हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्ट्स आर इरेशनल नंबर। हम किस तरह से प्रूफ करेंगे कि जो सर्ट्स है वो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी, लेकिन आज हम थोड़े कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन करेंगे इसके कि सर्ट्स कैसे इरेशनल नंबर होते हैं। लाइक अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करो टू माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, कैसे प्रूफ करेंगे कि 2 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लाइक रूट 2 को प्रूफ करना इरेशनल नंबर है, या रूट 3 को, रूट 5 को, इस तरह से सिंगल सिंगल नंबर हमने प्रूफ करना सीखा था कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। आज हम कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे रूट 2 प्लस 3 हमें ऐसा प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, या 2 रूट 5 ये इरेशनल नंबर है, या 3 रूट 7 इस तरह के क्वेश्चन है ना, या 3 माइनस रूट 2 इरेशनल नंबर है। मतलब इस तरह के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों कंबाइंड है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता दूं मैं तुम्हें, जो आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है बच्चों, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1 कि अगर एक हमारे पास रेशनल नंबर है, एक रेशनल और प्लस एक इरेशनल अगर हम करें तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करें तो वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का सम ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होता है। लाइक अगर एक रेशनल नंबर 2 लें और प्लस रूट 3 लें तो 2 प्लस रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टी कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल ही होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल होता है। यानी कि अगर मैं 2 माइनस रूट 3 लूँ तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। थर्ड प्रॉपर्टी, एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट अगर लें तो भी इरेशनल ही होता है बच्चों। ठीक है, लाइक 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फोर्थ इज एक रेशनल और एक इरेशनल का डिवीज़न, वो भी इरेशनल ही होता है। लाइक 2 बाई रूट 3 या रूट 3 बाई 2 है ना। इस तरह से कोई भी नंबर हो है ना, एक रेशनल है, एक इरेशनल, इनका डिवीज़न भी इरेशनल होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको पहले पता होनी चाहिए कि अगर किसी रेशनल के साथ किसी इरेशनल को सम करें तो जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल होगा, है ना। और किसी रेशनल का इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्शन करें तो भी रिजल्ट इरेशनल होगा, और प्रोडक्ट करें तो भी इरेशनल होगा, और डिवीज़न करें तो भी इरेशनल होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ पहले तो पता होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, है ना। अब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ज़रा। देखो क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 2 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, इसका बेसिक तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। आप दोबारा रिवाइज कर लेना वीडियो में जाके। और इसको प्रूफ करने के लिए देखो, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 2 माइनस रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर। यानी हमने इसको अज्यूम कर लिया कि 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो किसी भी रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी। अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है, आपने अज्यूम किया कि ये पूरा एक रेशनल नंबर है, तो ये ए बाई बी के फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम।
या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि HCF A एंड B, जैसे पहले लिखा था HCF ऑफ A एंड B इज 1, है ना। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी लिख सकते हो, A एंड B आर को प्राइम या HCF ऑफ A एंड B इज 1। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, A/B के फॉर्म में है, जहाँ A और B क्या है, को प्राइम है ना। तो अब देखो बच्चे, यहाँ से आपको हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ये पूरी वैल्यूज़ एक इरेशनल नंबर है, ऑलवेज जब भी इस तरह से दो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे तो आप रूट की, जो शॉर्ट्स में है, रूट की वैल्यू निकालोगे हमेशा। जैसे यहाँ √3 की वैल्यू निकालूँ तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको इधर भेज दें और इसको इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा 2 - A/B = √3, है ना बच्चों। यानी √3 की वैल्यू निकाल ली। इस स्टेटमेंट में हम लेके चले थे कि ये रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर की कंडीशन से ही ये वैल्यू निकाली हमने, है ना। अब बस इतनी बात करनी है। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अगर समझे इस चीज़ को, हमें पता है कि ये A/B क्या है, इन दोनों का HCF 1 है, यानी ये रेशनल है, और रेशनल में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनली बनता है। इट मीन्स इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि 2 - A/B इज अ रेशनल नंबर, यानी कि 2 - A/B एक पदमेय संख्या है ना। हमें पता चलता है, क्यों, यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा भाई, क्यों ये रेशनल क्यों है, क्योंकि A एंड B को प्राइम है, तो को प्राइम यानी कि इन दोनों का फैक्टर HCF 1 है, तो ये तो रेशनल हुआ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि A/B वी नो दैट A एंड B आर को प्राइम, A और B क्या है, को प्राइम है, देयरफॉर A/B रेशनल हो गया, है ना। A/B रेशनल है तो 2 - A/B ऑल्सो रेशनल, है ना बच्चों। यहाँ पे बस इस स्टेटमेंट का रीज़न लिख रहा हूँ मैं कि ये रेशनल कैसे हमने समझा। रेशनल कैसे है, क्योंकि A और B क्या है, को प्राइम है, देयरफॉर अगर ये को प्राइम है यानी इनका HCF 1 है, तो A/B क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इनका HCF 1 है, ये रेशनल है। तो किसी, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, किसी रेशनल में से ये देखो रेशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो रेशनल ही आएगा, रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट होगा तो वो रेशनल आएगा, यानी कि 2 - A/B एक रेशनल नंबर है। यानी हमें ये बात पता चल गई कि ये एक रेशनल है ना। अब देखो हमें ये बात पता है, सेकंड इज √3 इज अ रेशनल, इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये रेशनल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल हुआ, है ना। लेकिन बट we know that √3 is an इरेशनल नंबर। ये बात हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि √3 जितने भी सर्ट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये बात पता है कि √3 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते, यानी कि 2 - A/B नॉट इक्वल टू √3, यानी कि ये वैल्यू जो है इसकी इक्वल नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए देयरफॉर दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब विरोधाभासी है ना। यानी कि हमारा मानना गलत था कि ये रेशनल नंबर है। देयरफॉर, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से स्टेप है इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर जिससे क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन लिया मैंने, ये एडिशन भी हो सकता है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसको नोट डाउन करके और सही से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा हुआ हमारे पास, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया प्रूव दैट 2 + √5 या 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम थिंग, बिल्कुल सेम है, बस ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए इस टाइप। लेट
3 प्लस रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, ये है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर ये एक रेशनल नंबर है तो 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी फॉर्म होगा, वेयर HCF ऑफ ए एंड बी इज़ 1, जहाँ पर ए और बी का HCF 1 है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमेशा रूट में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3, है ना बच्चों, ये आ गया। अब बस अब यहाँ पे ये देखना है कि ये हमारे लिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ए बाई बी क्या है, देखो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए बाई बी माइनस 3 इज़ अ रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, अब यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, ये रेशनल क्यों है, क्योंकि ए बाई बी, क्योंकि बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी एक तो को प्राइम है या वही HCF 1 है, देयरफॉर ए बाई बी इज़ अ रेशनल, ए बाई बी रेशनल है। एंड अब रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करोगे, हमें पता है 3 भी रेशनल है, तो देयरफॉर ए माइनस ए बाई बी माइनस 3 इज़ ऑल्सो रेशनल। ये बात तो हमें पता चल गई कि ये वैल्यूज रेशनल है ना। अब क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हुआ, यानी अंडर रूट 5 इज़ देयरफॉर ये रेशनल है, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। बट लेकिन अब बात ये होती है, लेकिन हमें पता है वी नो दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, हमें पता है कि रूट 5 तो इरेशनल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी विरोधाभास है। यहाँ लिखेंगे यह, अतः यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, यानी जो हमने माना है वो गलत है ना। एजम्पशन कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, देयरफॉर यानी कि हमारा मानना गलत हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नहीं है। 3 प्लस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई है ना। अब देखो क्या, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन कराया, एडिशन में कराया, अब ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी क्वेश्चन आ जाता है। लाइक एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जरा मल्टीप्लिकेशन का, और देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए बच्चों, अब इस एग्जांपल को मैं कर लेता हूँ 3 रूट 7 सपोज करो, प्रूव दैट 3 रूट 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखो लाइक हम कैसे करेंगे, लेट 3 रूट 7 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये ए बाई बी के फॉर्म में होगा, है ना, वेयर HCF ऑफ ए एंड बी इज़ 1, जहाँ पर ए और बी का HCF 1 है ना। HCF 1 होता है तभी रेशनल नंबर बनता है। अब यहाँ से वही रूट 7 की वैल्यू निकालूंगा, जैसे मैंने बताया ना हमेशा रूट की वैल्यू निकालनी है, तो रूट 7 इक्वल टू ए बाई बी, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। अब सेम वही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ए बाई बी इज़ ए बाई 3b इज़ अ रेशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। क्यों, अब यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा भाई, ये रेशनल क्यों है, क्योंकि ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है, एक तो को प्राइम है, तो ए बाई बी क्या होगा, देयरफॉर ए बाई बी इज़ अ रेशनल, ए बाई बी क्या है, रेशनल हो गया, है ना। अब और 3 पता है हमें, 3 क्या है, ए बाई बी रेशनल है और 3 क्या है, रेशनल है, तो दो रेशनल का डिवीज़न या एडिशन या सब्ट्रैक्शन सब क्या होता है, रेशनल नंबर ही होते हैं। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि ए बाई 3b इज़ ऑल्सो
रेशनल, a/3b भी रेशनल है। ठीक है बच्चों, तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये नंबर जो है हमारा रेशनल है। तो क्योंकि ये इसके इक्वल है √7, इसके इक्वल है, ये रेशनल है तो ये इक्वल है, तो ये भी रेशनल होगा √7। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि √7 इज़ अ रेशनल, √7 भी रेशनल नंबर है। बट यहाँ बट लिखना जरूरी है, बट वी नो दैट √7 इज एन इरेशनल। लेकिन ये बात तो हमें पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √7 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अब ये इरेशनल और ये रेशनल एक दूसरे के बराबर तो हो नहीं सकते, यानी कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि √7 इक्वल टू a/3b नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। देयरफॉर आवर assumption, yeah, this is the contradiction of our assumption। ये हमारे assumption का क्या है, contradiction है। ठीक है बच्चों, therefore हम कह सकते हैं कि 3√7 is an irrational नंबर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 3√7 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है, इनको सही से प्रैक्टिस करना है और ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो 2√5 + 7, इस तरह से दे दिया 2√5 + 7, इसे प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, बस फ़र्क कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप। लेट 2√5 + 7 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, पदमेय संख्या है। देयरफॉर 2√5 + 7 इक्वल टू a/b, वेयर HCF ऑफ a एंड b इज़ 1। यहाँ पर a और b का HCF 1 है, तभी रेशनल बनेगा वो, है ना बच्चों। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सबसे पहले 2√5 a/b, ये प्लस का इधर के माइनस का 7 हो जाएगा, है वही, बस वैल्यू निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसका एलसीएम ले लोगे, b से b कैंसिल, a - 7b, ये वैल्यूज़ आ गई, है ना। अब ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इक्वल टू a - 7b डिवाइड बाई 2b, है ना। 2 इधर डिवाइड में आ गया तो यहाँ 2b हो गया, बस इतनी सी बात है। अब हमें वही चीज़ सेम कि ये क्या है, एक रेशनल है क्योंकि a b HCF 1 है सबका, है ना। तो बिकॉज ये a - 7b डिवाइड बाई 2b इज़ अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर है, रीज़न क्या, तो रीज़न क्या, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि a और b क्या है, को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है। देयरफॉर a - 7b डिवाइड बाई 2b इज़ अ रेशनल, इसलिए ये रेशनल है। बिल्कुल सेम स्टेप चलेगा वैसे ही, है ना। तो ये रेशनल हो गया, और देयरफॉर अगर ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल हुआ। √5 इज़ अ रेशनल, √5 क्या है, रेशनल है। बट we know that √5 is irrational। हमें पता है कि √5 तो इरेशनल होता है ना, रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं इरेशनल होता है। देयरफॉर अब यहाँ लिखता हूँ बच्चों, देयरफॉर दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 2√5 + 7 इज़ एन इरेशनल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, है ना। एक क्वेश्चन और डिवीजन में करता है, हमने एडिशन में कर दिया, सब्ट्रैक्शन में कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया, एक डिवीजन में भी कर लेते हैं ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। ठीक है ना। इनको नोट डाउन कर लेना और सही से प्रैक्टिस करना बच्चों, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आगे सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आए। ठीक है।
तो देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं डिवीज़न का थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन एक जैसे ही है, जैसे सपोज करो यहाँ दे दिया इसने 2√3 डिवाइड बाई 5, है ना, 2√3 डिवाइड बाई 5, ये एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो सेम लेट 2√3 डिवाइड बाई 5 इज़ अ रेशनल, पहले हमने रेशनल मान लिया इसको, तो 2√3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू a बाई बी। अगर ये रेशनल है तो ये a बाई बी फॉर्म करेगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। आप को प्राइम लिख लो या HCF1 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से √3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो √3 की वैल्यू सबसे पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ चला जाएगा, यानी कि 2√3 इक्वल टू 5a बाई बी। देन √3 की वैल्यू निकालिए तो 2 इधर डिवाइड में जाएगा, यानी √3 इक्वल टू 5a बाई 2b। अब देखो बच्चे आगे का कॉन्सेप्ट सारा वही है कि अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है एक रेशनल है, क्योंकि a और b को प्राइम है ना। 5a बाई 2b इज़ अ रेशनल, ठीक है बच्चों। रेशनल है, क्यों रेशनल है? बिकॉज a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। देयरफॉर 5a बाई 2b इज़ रेशनल, इसलिए रेशनल है। तो ये बात हमें पता चल गई कि ये रेशनल है। अब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी रेशनल है। √3 वी नो दैट, सॉरी, √3, देयरफॉर √3 इज़ अ रेशनल, √3 भी रेशनल है ना। अब क्योंकि वी नो दैट, बट we know that √3 is an irrational, लेकिन हमें ये बात पता है कि √3 तो इरेशनल होता है ना। तो √3 इरेशनल होता है, तो एक रेशनल और एक इरेशनल एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि √3 इक्वल टू 5a बाई 2b इज नॉट इक्वल, है ना, इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन of our assumption, है ना। therefore हम कह सकते हैं कि 2√3 बाई 5 is an irrational number, ठीक है बच्चों। तो देखो ये तो आपके सर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन थे कि सर्ट्स आर इरेशनल, है ना, किस तरह से इरेशनल होते हैं, इनको सही से प्रैक्टिस करना है। और जिनको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई हो, जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो, वो लास्ट में वीडियो के एंड में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसे क्लिक करके आप लास्ट वीडियो देखकर इसको भी ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।